मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी और आप देख रहे हैं यूपी का सबसे बड़ा दंगल, जिसमें पूर्वांचल की लड़ाई अहम है। और पूर्वांचल में वाराणसी पर खासतौर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पीएम मोदी की संसदीय सीट होने की वजह से बीजेपी के लिए वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर अच्छे प्रदर्शन का जाहिर सी बात है दबाव भी है। और यही वजह है कि वाराणसी में तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने डेरा डाला हुआ है। सुबह सुबह बनारस की प्रसिद्ध कचौड़ी जलेबी का नाश्ता करते हुए रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, संतोष गंगवार समेत बीजेपी के कई और नेताओं के साथ साथ न्यूज 18 इंडिया ने भी चाय पर चौपाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी इस वक्त यूपी में चुनावी केंद्र बना हुआ है, यूपी की चुनावी राजधानी बन चुका है। इस वक्त हम वाराणसी से आपको कुछ ऐसी अनूठी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं वाराणसी में इस वक्त कई केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव समेत तमाम लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सुबह सुबह जो बनारस का अपना ट्रेडिशनल स्टाइल है, ट्रेडिशनल तरीका है, उसमें यहाँ पर आप कचौड़ी खा रहे हैं। ये बनारस में एक प्रसिद्ध जगह है जिसे कि बनारस की अड़ी कहते हैं और इस अड़ी पर इस वक्त तमाम नेता मौजूद हैं। रवि जी, आपके यहाँ बिहार में जब चुनाव थे तब 3 महीने हमने वहाँ बाटी चोखा खाया था। अभी आप प्रधानमंत्री जी की काशी में हैं। यहाँ का आप जो लुत्फ ले रहे हैं, यहाँ के खाने का, यहाँ का स्वाद बड़ा जाना पहचाना और इसकी बड़ी ख्याति है, कैसा लग रहा है? हमारी भाषा भोजपुरी हो, समझ लगी नहीं तू? हम काशी अलिया, काशी में कचौड़ी नहीं खाई, जलेबी नहीं खाई तो काशी का गेली। आपने कल चाट वगैरह भी खाई थी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद। बिल्कुल, देखो हम लोग सभी साधारण लोग हैं। जगत जी, संतोष गंगवार जी, मैं, श्रीकांत, भूपेंद्र यादव, हम लोग सभी साधारण लोग हैं जो मोदी जी की अगुवाई में असाधारण काम देश के लिए कर रहे हैं। समझ गए आप? तो यहाँ जब आए तो नड्डा जी ने प्रस्ताव रखा, हमारे धर्मेंद्र जी यहाँ के हमारे मीडिया के प्रभारी, उन्होंने कहा, तो कल हम लोग गदौलिया पे गए चाट खाने जनता के बीच में। क्या चुनाव का क्या अब आप मूड भाप पा रहे हैं? यहाँ पर स्वाद के साथ साथ में जो 11 तारीख को क्या स्वाद मिलने वाला है? पहले बता दूं, अगर चुनाव न भी होता, हम लोग पार्टी के किसी कार्यक्रम में भी आए होते तो ऐसे ही भोजन करते। ये हम लोग का स्वभाव है। काशी की तासीर भी है। काशी की तासीर भी है। अब काशी आए, कचौड़ी जलेबी नहीं खाए राम भंडार की, तो क्या किया? गोदौलिया पे चाट नहीं खाया। लेकिन इस बार बदलाव की ललक है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, और अगर ये राष्ट्र होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा राष्ट्र होता। तो वहाँ शांति हो, विकास हो। मोदी जी की अगुवाई में यहाँ के लोग बदलाव करने तैयार हैं। गंगवार जी, एक सवाल आपसे भी। आप वित्त राज्य मंत्री हैं और काशी के जो खाने की जो एक खास खासियत है वो ये है कि यहाँ पे सस्ते में बड़ा अच्छा खाना मिलता है। वास्तव में हमारे देश की पहचान ही यही है कि हम आम आदमी की बात करते हैं। और आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं कि लोग हमसे इसी प्रकार का संपर्क और हमसे बात कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, आम लोगों के बीच में जाता हूँ और लोगों से फीडबैक लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि सब मोदी जी के प्रति आश्वस्त हैं, मोदी जी के प्रति पॉजिटिव हैं। सब ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार बने जो केंद्र के साथ तालमेल करके चले। 11 तारीख को सर जो रिजल्ट आएंगे वो कितने सेहतमंद होने वाले हैं बीजेपी के? बहुत सेहतमंद होने वाले हैं, बीजेपी के लिए नहीं, देश के लिए भी। और ये आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी भी होनी है। बीजेपी के मीडिया इंचार्ज श्रीकांत जी भी साथ में हैं। श्रीकांत जी, आप मीडिया के माहिर माने जाते हैं बीजेपी के अंदर। अब आप काशी में डेरा डाले हुए हैं और इस तरीके से जब आप चाय की चुस्की चाय की अड़ी पर ले रहे हैं, ये बताइए कि जनता के बीच में, काशी की जनता के बीच में, और चूंकि काशी कहीं न कहीं राजधानी है पूर्वांचल की राजनीतिक गतिविधियों की भी, अब बीजेपी किस
स्थिति में खड़ी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हमारी केंद्र की सरकार जनता से किस तरीके से कनेक्ट है। हम जमीन पर हैं, आम जन के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूरी लीडरशिप के लोग हैं, तो जनता से हम लोग कनेक्ट हैं और हम लोग दिखावे की राजनीति कभी नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव है, परिवर्तन लोग चाहते हैं। आप देख सकते हैं एक अद्भुत नज़ारा है चुनाव का। काशी में आकर के प्रचार करना एक अलग बात है, लेकिन प्रचार के साथ साथ काशी की परंपरा, काशी की तासीर के साथ जनता के बीच में इस तरह से जुड़कर जो नेता बैठे हुए हैं, ये चुनाव का एक अपना एक अलग नज़ारा है और ये यूपी में और बनारस जैसी जगह पर ही मुमकिन है। और यूपी के सबसे बड़े दंगल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बात करें, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले जौनपुर में ताल ठोकी। अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता पहले एक से ही परेशान थी और अब दो लोग हैं जिनसे परेशान है। हम तो भैया पहले एक से ही परेशान थे। यूपी वाले एक से परेशान थे या नहीं कहो? थे ना? अब एक की जगह दो हो गए। दो हो गए ना? 200 ज्यादा देखते ना? देखते या नहीं देखते? एक कैसे है मैं बताऊं आपको। एक से अपनी मां परेशान है और एक दूसरे से अपना बाप परेशान है और ये दोनों से उत्तर प्रदेश परेशान है। मित्रों, आज मोदी जी ने मन की बात कही तो अखिलेश जी कहते हैं, मोदी जी मेरे तो मन की बात समझ में ही नहीं आई। अरे अखिलेश, समझने के लिए समझ चाहिए। समझ कहां से समझ में आएगी? इस देश की जनता समझती है। नरेंद्र मोदी जी के मन की बात से ही उज्ज्वला योजना बनी है। नरेंद्र मोदी के मन की बात से ही किसानों की फसल बीमा योजना बनी है। नरेंद्र मोदी के मन की बात से ही युवाओं की रोजगारी निकली है। मित्रों, अखिलेश जी, अरे सुनो। अरे समय नहीं है भैया, सुन लो। अखिलेश जी समझ ही नहीं पाते, मगर चिंता मत करिए, उनका बहुत समय बाकी नहीं है। उनका बहुत समय बाकी नहीं है। मित्रों, ये राहुल बाबा बड़े बड़े आवाज से पूछते हैं, मोदी जी बताओ 2.5 साल में आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप नरेंद्र भाई को पूछते हो? आप नरेंद्र भाई को पूछते हो 2.5 साल में क्या किया? 7 साल तक आपके परनाना जवाहरलाल जी ने, आपकी नानी इंदिरा गांधी ने, आपके पिता राजीव गांधी ने, आपकी माता सोनिया गांधी ने शासन किया। ये मडियाहू वाले पूछते हैं 60 साल तक आपके परिवार ने क्या किया? यूपी के सबसे बड़े दंगल में कल 5वें चरण का मतदान होना है। हालांकि छठे और 7वें चरण के लिए सभी सियासी दलों के दिग्गज चेहरे लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाराजगंज जिले की नौतनवा सीट पर चुनावी रैली की। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बिजली को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने रमजान से ज्यादा बिजली दिवाली पर दी है। हमने तो कहा पिछली सभाओं में कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने रमजान पे ज्यादा बिजली दी है और दिवाली पे कम, मैंने आंकड़े दिए उनको, और जब आंकड़े उनके पास पहुंच गए तो सामने आई बात कि जितना हमने रमजान पे दिया था बिजली, उससे ज्यादा हमने दिवाली पे देने का भी काम किया था और क्रिसमस पे भी दिया। कभी कभी ये घबराए हुए लोग ये कहते हैं कि गठबंधन हो गया, 2 कुनबों का गठबंधन है, कि एक लखनऊ वाला कुनबा, एक दिल्ली वाला कुनबा। हमने तो कहा ये कुनबों का गठबंधन नहीं है, ये 2 युवाओं का गठबंधन है जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेगा। हमारी बुआ से सावधान रहना। ये बीजेपी से कब रक्षाबंधन मनाने कोई नहीं जानता, इसलिए उनसे भी सावधान रहना।
समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक डिंपल यादव ने भी पीएम मोदी यहां पलटवार उन पर किया है। डिंपल के मुताबिक पीएम ने लोगों को मन की बात में उलझाए रखा और चुपचाप सिलेंडर महंगा कर दिया। डिंपल ने पीएम मोदी पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। पूछना चाहती हूँ, 3 साल जब मन की बात करते रहे, जो 70 से 72 सांसद आप लोगों ने दिए, तो आप लोगों को क्या मिला? उत्तर प्रदेश को क्या मिला? 3 साल मन की बात करते करते कब हमारी बहनों और माताओं का सिलेंडर 400-700 रुपए का हो गया? 400 से आप लोगों को पता चला कितना महंगा हो गया? तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो 3 साल तक मन की बात कर रहे थे, अब उनकी मन की बात में क्या था? सबको पता चल गया। उनके मन की बात में थी भेदभाव की बात, जाति धर्म की बात, दिवाली रमजान की बात और शमशान और कब्रिस्तान की बात। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये बात मैं सही कह रही हूँ कि गलत? विपक्षी दलों का बीपी बढ़ रहा है कि नहीं? खिसियाहट बढ़ रही है कि नहीं? तो पीएम सिर्फ मन की बात करते हैं, ये कहना था डिंपल यादव का, आप लोगों ने सुना यहां पर। लेकिन यूपी के सबसे बड़े दंगल को जीतने की कवायद में जुटी बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने बलिया में एक चुनावी रैली की। यहां मायावती ने मतदाताओं से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के जो दागी चेहरे हैं उनकी बजाय बीएसपी उम्मीदवारों को तरजीह देने की अपील की। और जिस समाजवादी पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है, ऐसी स्थिति में अब आपको व आपके जिले की आम जनता को भी ये तय करना है कि क्या वे सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को क्या आप लोग और आपके क्षेत्र की जनता क्या सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे, या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे? बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनके खास नंबर 1 के चेले श्री अमित शाह भी फिर से यहाँ सन 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही प्रदेश की आम जनता को किस्म किस्म के हवाई व गलत एवं झूठे आश्वासन आदि देकर तथा अपने विरोधियों पर जबरदस्ती की अनाप शनाप बयानबाजी करके भी इन्हें गुमराह करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, तो भी अब ये लोग इस चुनाव में इनके बहकावे में कतई भी आने वाले नहीं हैं। यूपी के सबसे बड़े दंगल में कुछ दिलचस्प वाकये भी देखने को मिल रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कल यूपी के देवरिया में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी, लेकिन मंच पर मौजूद ज्यादातर बीएसपी उम्मीदवार सोते हुए नजर आए। एक तरफ मायावती रैली में भाषण दे रही थी तो दूसरी तरफ उन्हीं के मंच पर मौजूद देवरिया के 7 में से 6 विधानसभा के उम्मीदवार सो रहे थे। बीएसपी की रैली की इन तस्वीरों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाराजगंज की रैली में चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पत्थर वाली पार्टी के नेता जब सभा करती हैं तो आधे लोग तो सो ही रहे होते हैं। पत्थर वाली पार्टी और आपके जिले में तो अभी नहीं आई होंगी, अगर आई थी कल तो आपने देखा होगा पता नहीं कहां से लिखवा के ले आई बहुत सारे कागज। आप तो हंस रहे हो, ताली बजा रहे हो, कुछ सुन भी रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो, और जब वो भाषण पढ़ती है उनकी सभा में पता कर लेना आधे से ज्यादा लोग सो रहे होते हैं।